अभी लोग ये भी बहुत पूछते हैं कि कोरोना वायरस में हम कौन सा वजीफा पढ़ें। भाई गुनाह छोड़ो, आप दुनिया के असबाब भी इख्तियार करें कि क्राउड में नहीं जाना, और जो भी असबाब जो डॉक्टर बयान कर रहे हैं वो दुनिया के असबाब हैं, और जो उलमा बयान कर रहे हैं वो सब दुनिया के असबाब हैं। लेकिन उलमा दुनिया के साथ साथ आखिरत के असबाब भी बयान करते हैं। आखिरत के असबाब यानी कोरोना वायरस के जो दीनी असबाब हैं वो क्या हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में बेहयाई आती है तो ऐसी ऐसी वबाएं आएंगी कि तुम्हारे बाप दादा ने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो कोरोना की वबा से अगर इज्तिमाई सतह पे बचना चाहते हैं तो इज्तिमाई सतह पे बेहयाई से भी तौबा करनी पड़ेगी। वो करने के लिए तैयार नहीं है। सुबह शाम फोन आ रहे हैं, कोई वजीफा बता दें, कोई वजीफा बता दें, कोई। अबे तू छोड़ दे, एक गुनाह तो छोड़ दो भाई। तुम 100 गुनाह तुम्हारी जिंदगी में है, तो इस वबा की वजह से एक सिर्फ तो तौबा कर लेना। अल्लाह मैं ये 100 गुनाह करता हूं, इनमें से एक को अपनी लिस्ट से जिंदगी से निकाल रहा हूं, शायद अल्लाह कुछ रहम कर ले। गुनाह एक भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वजीफों पे जोर लगाया हुआ है, हर काम में वजीफा चाहिए इनको। मैं वजीफों का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन याद रखो कि जो चीज जिस चीज का सबब होती है ना, उस सबब को हटाना पड़ेगा आपको। जब तक वो सबब जिंदगी से दूर नहीं करोगे वो मुसीबत नहीं टल सकती। और अगर टल भी जाएगी तो उससे बड़ी मुसीबत का पेश खैमा होगी। क्योंकि फिरौन पर जब मुसीबतें आई तो मुसीबतें टली हैं। फिरौन इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि हमने तो तौबा भी नहीं की, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी नहीं लेकर आए, और फिर भी अल्लाह ने मेंढकों का अजाब भी हमसे दूर कर दिया, जुओं का अजाब भी दूर कर दिया। वो इस खुशफहमी में थे कि अब हमें तौबा की ज़रूरत नहीं है, मुसीबत तो वैसे ही टल गई। उन बेचारों को ये नहीं पता था कि भाई ये जो मुसीबत टली है ना, ये बड़ी मुसीबत में डालने के लिए। अब तुझे समंदर में पानी में गर्क किया जाएगा, उसके बाद ये छोटे मोटे अजाबों की तुझे ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो याद रखो, वबा तो आती हैं चली जाती हैं, वबाएं हमेशा से आती रही हैं। अल्लाह करे ये भी चली जाए, जल्दी चली जाए। हम कमज़ोर हैं, हम अल्लाह की सज़ा का जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम कमज़ोर हैं। लेकिन याद रखो, अगर हमें तौबा की तौफीक नहीं मिली तो वबा से हलाक हो या ना हो, इससे बड़ी मुसीबत में अल्लाह हमें मुब्तला कर देगा। और अगर हमें तौबा की तौफीक मिल गई, फिर बेशक इस वबा में हम हलाक हो भी जाते हैं, शहादत का भी अजर मिलेगा, और असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। तो फिर मरना हमारे लिए बचने से ज़्यादा कीमती है। तो याद रखें, जिस तरह दुनिया में सबब इख्तियार करना पड़ता है कामयाबी के लिए, इसी तरह आखिरत की कामयाबी के लिए भी मेरे भाई आखिरत का सबब इख्तियार करना पड़ेगा, और वो है गुनाहों से बचना। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब इसलिए नहीं आया कि वो तहज्जुद नहीं पढ़ती थी, वो इशराक नहीं पढ़ती थी, या ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की तस्बीह नहीं पढ़ती थी, बल्कि उस पर एक गुनाह था। वो क्या गुनाह था? उस कौम में लड़कों से बदकारी। तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम फलां वजीफ़ा पढ़ लो, फलां 27वीं रात में जाग लेना, सब माफ़ हो जाएगा। उन्होंने कहा सब कुछ करना पड़ेगा बाद में, पहले ये जो लड़कों से बदफेली वाला गुनाह इसको छोड़ो। वो कौम इसके लिए तैयार नहीं थी। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये नहीं समझाया कि लैलतुल क़द्र आएगी तो फलां इबादत कर लेना तो अगले पिछले सारे माफ़ हो जाएंगे। शुएब अलैहिस्सलाम ने समझाया कि सबसे पहले जो नाप तोल में कमी है ना, ये छोड़ो, ये नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। और आया, नाप तोल में कमी नहीं छोड़ी, कस्टमर को ठगना नहीं छोड़ा, अजाब आया, वो कौम हलाक हुई है। किसी कौम में शिर्क था, किसी कौम में नाप तोल में कमी थी, किसी कौम में लड़कों से बदफेली थी। आज जितनी पिछली कौमों में गुनाह थे, आज हम में सारे गुनाह मौजूद हैं। लड़कों से बदफेली भी है, जिना भी है, माँ बाप को बनी इसराइल में जुर्म क्या था? माँ बाप के साथ बदसलूकी, इसको कुरान ने बयान किया है। तो ये सारे जराइम आज हो रहे हैं, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम है कि फला रात में ये कर लेंगे तो सारे अगले पिछले माफ़। हर चीज़ में अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं। आप कह सकते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद फरमाया, जो लैलतुल क़द्र की इबादत करता है उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ होते हैं। और भाई ये सहाबा से फरमाया है जो गुनाहों से तौबा कर चुके थे। जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है, फिर भी लाशूरी में ऐसी गलतियां हो रही होती हैं जो उसको पता नहीं होती, अल्लाह की नज़र में वो बड़ी होती हैं, हम उसको छोटा समझ रहे होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने खुशखबरियां दे दी, भाई अगर ऐसी कोई गलती होगी लैलतुल क़द्र में इबादत से, वो भी माफ़ हो जाएगी। तो ये सहाबा इसके मुखातिब में जो गुनाहों से बचा करते थे, और गुनाह हो जाता तो रो रो के अल्लाह को मनाया करते थे। ये वो लोग मुखातिब हैं जो बहनों की विरासत दबा के नहीं बैठे हुए थे।
जो बीवी के हुकूक अदा करते थे, औलाद के हुकूक अदा करते थे, वालिदैन के हुकूक अदा किया करते थे, सदक़ात व खैरात किया करते थे, उनको बताया गया है कि तुम जब रमज़ान के रोज़े रखोगे और रात की तरावी और इबादत करोगे और सदक़ात व खैरात करोगे तो और ऊंचे दर्जात हो जाएंगे। और इन बशरी तकाज़ों की वजह से बाज़ दफ़ा इंसान कितना ही नेक हो फिर भी उससे गुनाह हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता उसको। बाज़ दफ़ा पता चलता है लेकिन वो इस लेवल की तौबा नहीं करता जिस लेवल की तौबा करनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, 27वीं रात में सब माफ हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए, हम जैसे बदमाशों के लिए थोड़ी है ये। कितने लोग एक कमबख्त विरासत नहीं दे रहे, उम्रा करने जा रहे हैं बहन के पैसों से और वहां जाके गुनाह माफ करवा रहे हैं। शबे बारात पर मैसेज आना शुरू हो जाते हैं मेरे पास कि मैंने कुछ किया सुना हो, कुछ गलती की हो तो माफ कर दें। तो मैं पहले तो अपने दोस्तों से मजाक किया करता था, मैं उनसे कहता था ठीक है 500 रुपये दे दो माफ कर दूंगा। तो मैं क्यों 500 क्यों दे दें, मैंने कहा फ्री पकड़ की माफ़ी का किया था तो एक वो है ग्रुप में भेज दो, मैं ऐसे सब माफ़ कर दें, ये क्या माफ़ी है। तो मैं वैसे ही उनसे मजाक करता था। तो आज ऐसे ही माफ़ी मांगी जा रही है, बहन की विरासत दे नहीं रहे, बहन से बोल रहे होते हैं हज पे जाने से पहले कोई कुछ मैंने किया कहा सुना हो तो बहन माफ़ कर देना। वो बहन भी बेचारी क्या करेगी, माफ़ी करेगी वो। अरे भाई तू उसके पैसे दे फिर माफ़ी मांग के, अब तक जो मैंने इतनी ताखीर की, ये पैसे पकड़ो, ये विरासत पकड़ो, ये तारिक रोड की 4 दुकानें पकड़ो। और सिस्टर मैंने जो 10 साल से आपको विरासत नहीं दी, दबा के बैठा हुआ हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये अपनी प्रॉपर्टी पकड़े, फिर है ये माफ़ी, फिर मज़ा आएगा।